स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मासी, पॉपी कहाँ है? दीदा अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मा इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये अंदर हो क्या रहा है। हेलो, आप फोन कर रहे हैं? यहाँ अभी तक एक भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। मजाक चल रहा है क्या ये? प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज जल्दी कीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पॉपी और दीदा को चोट लग गई क्या? नहीं बेटा, देखना अभी पॉपी दीदा को लेकर बाहर आ जाएंगे। हाँ, तुम दोनों कान्हा जी से प्रे करो। मेरी माँ कुछ आंखें खोलिए माँ। बुढ़ी की खबर पड़ी हुई तो आंखें नहीं खोल रही है। माँ, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मंजी आंखें खोलो। हे भगवान, मंजी जी, मंजी अपनी आंखें खोलो। महिमा जी देखिए ना क्या हुआ। मंजी की पल्स बहुत फीबल है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जल्दी करिए, मैं एम्बुलेंस में जाऊंगी। प्लीज दीदा उठो ना। दीदा उठो ना। बच्चों, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, डोंट वरी। मत रो बेटू, दीदा ठीक हो जाएगी।
अभिमन्यु संभाल खुद को, तेरी हालत खराब है अभिमन्यु। नहीं आ रहा है। देखिए, ज्यादा धुआं भर जाने की वजह से ब्रेन में कुछ समय तक ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गया था। अगर वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो वो कोमा में चली जाएगी। नहीं, मंजरी कोमा में नहीं जा सकती। कोई और रास्ता नहीं है डॉक्टर? भैया थैंक यू भाई साहब। अगर आज आप नहीं होते तो मैं नहीं बच पाती। आप चाहते तो पहले अपनी माँ को बचा सकते थे। आपकी माँ भी तो आपको बुला रही थी ना। लेकिन आपने मेरे बच्ची पर तरस खा के पहले इसकी माँ को बचाया। थैंक यू सो मच भाई साहब। आपने मेरे परिवार को टूटने से बचा लिया। थैंक यू भैया, आप अपना ख्याल रखना। अभिमन्यु, तुमने पहले उस बच्चे की माँ को बचाया, अपनी माँ को नहीं। मेरी बहन तुम्हारी वजह से इस हालत में। मन्यु, अभिमन्यु तुमने क्यों नहीं बचाया मंजरी को पहले? महिमा प्लीज, अभिमन्यु एक डॉक्टर है, जान बचाना उसका काम है। किसी को मुसीबत में देखेगा तो क्या उसे छोड़ के भाग जाएगा? मगर अभिमन्यु एक डॉक्टर होने से पहले एक बेटा है। अभिमन्यु ने अपनी माँ की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी। डॉक्टर, बेटा, भाई, ये सारे लेबल्स जो लगाने हैं लगा दो, लेकिन कोई मत भूलो कि वो सब कुछ होने से पहले एक इंसान है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने उस बेचारी बच्ची और उस बेसहारा माँ की जान बचाई है, इंसानियत का काम किया है। अगर उसने ये नहीं किया होता तो क्या वो आईने में खुद से नजर मिला पाता कभी? पर मनीषी, अगर मंजरी जी को कुछ... स्वर्णा, अभिमन्यु, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम मंजरी जी को पहले बाहर लाते तो शायद हॉस्पिटल तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, करेक्ट है दीदी। नहीं मतलब आप दूसरों को बचाओ मगर माँ को पहले बचाओ ना। ये लॉजिक ही नहीं मुझे समझ में आया। ये क्या कह रही हैं आप? उस वक्त उसको जो ठीक लगा उसने वही किया है। वो अपनी माँ को ऐसे जानबूझकर, उस वक्त उस सिचुएशन में, उस आग में हम लोगों में से और कोई नहीं था, सिर्फ अभिमन्यु था। तो प्लीज, पर बाहर रहकर भी हमें पता था कि अंदर कितना धुआं था। तो फिर ये डॉक्टर होके कैसे नहीं समझ पाए कि मंजरी आंटी जी की जान पर खतरा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। क्या हो गया सबको? ऐसे लग रहा है कोई भी कुछ भी कह रहा है बिना सोचे समझे। यहाँ जितने भी लोग अभिमन्यु पर इल्जाम लगा रहे ना,
सिर्फ अभिमन्यु और अक्षु के वजह से यहाँ पे सही सलामत खड़े हैं। कौन है अभिमन्यु? कोई सुपर हीरो है जो अंदर उड़ के जाएगा और एक साथ सबको बचा के बाहर लाएगा? अरे वो भी इंसान है। ऑफ कोर्स अभिमन्यु ने सिर्फ हमें नहीं बचाया है, सबको बचाया है और उसके लिए हम थैंकफुल हैं। पर अभिमन्यु तुम्हें माँ को पहले बचाना चाहिए था ना। अगर माँ तुम्हारे जगह पे होती ना तो वो पहले अपने बेटी को बचाती, बाद में कोई और। अक्षरा, तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना। मार दिया तूने मेरे पति को। तेरे एक गलत फैसले की वजह से 3 जिंदगियां चली गई आज इस घर से। और जो हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे क्या हो गया है सब लोगों को? क्यों उसे गिल्टी फील कराने पे तुले हुए हो? वो ऑलरेडी बहुत परेशान, उसकी परेशानी और मत बढ़ाओ। वो एक बेटा है और बहुत अच्छा बेटा है। नहीं है। अभिमन्यु अच्छा बेटा नहीं है। पार्थ प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? और मैं कुछ क्यों ना बोलूं? पार्थ नहीं। आपके हिसाब से ये परफेक्ट है ना? आपको लगता है कि ये बदल चुका है, अपनी गलतियों से सीख चुका है ना? इसीलिए आपने इसको एमडी बनाया ना? अरे जो इंसान अपनी माँ का ख्याल रखने के काबिल नहीं है वो पूरे हॉस्पिटल का ख्याल क्या रखेगा? डैड, कुछ साल पहले भी आपने अभिमन्यु को ये पोजीशन दी थी और उसने पर्सनल रीजन की वजह से ये पोजीशन छोड़ी थी, याद है आपको? अब आप एक ऐसे कमजोर इंसान को ये पोजीशन देना चाहते हो जो खुद के लिए, अकेले के लिए एक सही डिसीजन नहीं ले सकता, अपनी मां को नहीं बचा सकता। ऐसे इंसान को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो? ये इंजेक्शन लेकर आओ, पेशेंट को अभी देना है, इमीडिएटली। डॉक्टर बिंद्रा, क्या हुआ? उनका ऑक्सीजन लेवल क्यों बढ़ा दिया? द पेशेंट इज सिंकिंग। अगर अभी उन्हें होश में नहीं लाया गया तो शी विल स्लीप इन डीप कोमा। उनका ब्रेन जो है वो परमानेंटली शटडाउन मोड पे जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं।